जो केवल अपने लिए पर हर एक, जिसमें उसका पिता भी शामिल था, ने उसका उपयोग। और अब वही चीज फिर से हो। राजा एक ना, वह एक और आग। जिहान ने स्पष्ट कर दिया। राजा चुप रहा, हालांकि उसकी उन सभी को अपने मन में गालियां देते हुए। जी, राजा का सेवक जड़वत खड़ा था। यह विश्वास फिर जिहान के सामने खेल की कहानी में यह रंग आमतौर पर वह बिंदु जहां राक्षसों ने राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार कुछ अलग। एक नया संकेत आया, जो एक और राक्षस गुट एनलॉक हो गया। जिहान ने चुपचाप उसे घूरा। क्या उसे राक्षसों का नेतृत्व कर? राजा की आवाज ने तनाव को तोड़ा। और उसने घोषणा की कि हर विकल्प दरबार को संबोधित करते हुए उसने जिहान को उसके शीर्षक से स्ट्रिप्ट कर दिया। उसकी चिल्लाहट और भी कठोर हो गई। जिहान को राज्य का दुश्मन घोषित। जैसे ही शब्द गूंजे, जिहान स्थिर रहा। उसके सामने की लेकिन समय का राजा का आदेश उसके निष्कासन के लिए नंगे तलवारों से घिरा होने के बावजूद जी धारियां उसकी गर्दन से इंचों की दूरी पर चमक रही थीं। फिर भी फिर यह हुआ। एक लाल रोशनी का विस्फोट उसके शरीर से निकला। कमरे को राजा का क्रोध भ्रम में बदल गया। जब रोशनी जिहान का चयन पूरा हो, सिस्टम ने उसे नई अभूतपूर्व शक्तियां दी। शक्ति उस क्षण से उसका उद्देश्य उसका लक्ष्य अब मानवता को बचा। वह राक्षसों के साथ खड़ा होगा। और सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, यह वादा करते हुए कि यदि वह इस मिशन में सफल होता है तो उसे एक यह विचार एक दूर वह दिन जब उसकी माँ उसे छोटा बिल्ली का बच्चा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इस रास्ते को पूरा वर्तमान में लौटते हुए उसने देखा कि सैनिक डर में फुसफुसा रहे हैं उसके पास से निकलने। राजा को यकीन था कि उसने एक राक्षस की छाया देखी है। जिहान ने अपनी नई वास्तविकता को स्कैन किया। यह महसूस जल्द ही मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ। रक्षा को तोड़ परिवर्तन के बावजूद जिहान ने देखा कि उसकी प्रगति सामान्य क्रम का पालन करने से एक इसके बजाय एक सिस्टम ने इसे एक यादृच्छिक अंडा लेबल किया। और एक और विस्फोट ने हॉल को हिलाया। जब खोल फटा, सैनिक जड़वत खड़े हो गए। यह महसूस जब रूप अंततः प्रकट हुआ, जिहान उसने रेसोल्ड्रक को। लेकिन जो जीव बाहर आया वह केवल स्तरेक, छोटा और बेहद प्यारा। यहां तक कि अब उसका दृश्य उसे उसके बिल्ली के बच्चे की याद दिलाता है। सर्वोच्च की आंख। यह क्षमता राक्षसों और वस्तुओं के लिए। छोटे ड्रैगन को देखकर नाइट्स शांत हो गए। और जिहान यह सुनिश्चित नहीं कि उसने आंख का उपयोग करके रेसोल्ड्रक की क्षमताओं को पढ़ा। उसने छोटे जानवर को उस शक्ति का उपयोग करने एक धड़कन के लिए उसे जो एक छोटे से आग के गोले के रूप में शुरू हुआ, वह एक प्रलयक विस्फोट ने महल की दीवार को चीर दिया। मलबे को गांव में फटे हुए छिद्र के सामने खड़े होकर जिहान ने ड्रैगन की ताकत देखने वाले विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक ही प्रहार वे घूर रहे थे। यह जानने की कोशिश उत्साहित और गंभीर। जिहान ने स्वीकार किया, यदि घटनाएं जारी रहीं तो वह अंततः वह अपने बर्बाद जीवन में वापस वह इस मिशन में खुद को राजा की नजरें खींचते हुए उसने आदमी पर वह मानवता के विनाश को लाएगा। अंतिम पुरस्कार को महल के अराजकता के बीच पास में अन्य लोग फुसफुसाए। यह सोच पास में एक नाइट ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। यह जिहान ने ड्रैगन को फिर से राजा का सेवक तुरंत चिल्लाया कि गार्ड अपने शासक की रक्षा करे। और सुसज्जित जिहान ने अपना हाथ उठाया, लक्ष्य को चिह्नित करते हुए। उसकी मंशा स्पष्ट थी। राजा को इस बीच नजदीक आता हुआ नाइट दूरी को बंद कर रहा था। जिहान धैर्यपूर्वक अपने साथी को अपनी आग जैसे ही ऊर्जा को छोड़ने वाला था, नाइट अपने राजसी गार्डों में राहत की। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई तबाही नहीं। केवल नाइट ने मुस्कुराते हुए विश्वास किया कि राजा सुरक्षित है। लेकिन जिहान ने ड्रैगन का हमला काम नहीं।
इसकी सांस में पर्याप्त मना नहीं था और एक घातक विस्फोट के बजाय केवल एक कमजोर आग का फुफकार आया जो जमीन को जलाने यह देखते हुए जिहान ने तय किया कि सबसे लेकिन जैसे ही रात हुई एक उसने करीब आते एक एलीट नाइट जो जोडियक ऑर्डर में एस रैंक पर था, एक ऊंचा बचे हुए सैनिकों ने पुष्टि की कि राजा यह एहसास जिहान स्थिति उसके खिलाफ बदल रही। दूर से राजा ने एक ठंडी दुश्मन को तुरंत सम एरिस ने अपनी छड़ी उठाई। जिहान ने अपने ड्रैगन के पास खुद को उसे इस नाइट की यह हल्के में लेने वाली बात बिना किसी हिचकिचाहट के एरेस ने अपनी क्षमता को छोड़ दिया। एक जलती हुई आग की उसे तुरंत समझ में आया कि विस्फोट ने महल को चीर दिया और अधिक यहां तक कि मित्रवत नाइट भी आग। लेकिन जिहान समय पर उसे खेल से याद था कि यह हमला केवल सीध अगर आप जानते थे कि क्या विनाश को देखते हुए उसने महसूस किया कि नाइट गुस्से में एरिस ने बचाव को गालियां दी और अगली बार जिहान के दिल में यह जानते हुए कि हमले को फिर से चार्ज होने में समय चाहिए उसे भागना था। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया एरेस पहले जिहान का मन दौड़ रहा था किसी भी संभाव वह यहां तक नहीं आया कि इसे फिर एक और पुरस्कार एक रहस्यमय बक्सा उसके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वस्तु को स्वीकार किया। समय खत्म हो रहा जैसे ही नाइट ने अपने हथियार को नीचे की ओर मारने के लिए घुमाया एक अचानक बल बाहर निकला। आखिरकार जिहान ने देखा कि बक्से में क्या था। एक विशाल तलवार भीतर से उठने सर्वोच्च की आंख का उपयोग करते हुए एक ऐसा हथियार जिसमें विशाल जादुई पढ़ाई से पता चला कि यह एक आश्चर्य और गंभीर ऐसा लगता है कि सिस्टम वास्तव में चाहता था कि जैसे ही तलवार जमीन पर छूती है फर्श उसकी जिहान ने घूरा अविश्वास ने उसे पकड़ लिया क्योंकि पूरा महल का फर्श ढह गया। मलबा गिरते हुए उसे खुली हवा में फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए उसने कड़वाहट से सोचा कि यहां तक जमीन तेजी से करीब आ रही थी। हवा उसके यह उसका अंत हो। लेकिन फिर उसकी गिरावट कुछ उसके कपड़ों को उसने ऊपर देखा और देखा कि छोटा ड्रैगन उसे जीव ने अपनी पूरी ताकत से अपने पंखों नीचे राज्य के लोग किसी को हवा में उड़ते हुए देखकर सद जिहान अभी भी अपनी सांस पकड़ते हुए सोच रहा था कि कम से कम यहाँ असली खतरा। फिर भी उसे पता था कि जल्द ही उसका पहला लक्ष्य भागना। इस बीच बर्बाद महल में एरिस ने निराशा में उसने खुद को गालियां दी कि दुश्मन को खत्म करने में असफल रहा। बट तभी एक संदेश वाहक राजा उसे बुला रहा था। नाइट ने अपने शासक के सामने झुकते हुए अपराधी को लेकिन राजा ने उसे रुकने का आदेश दिया। उसे याद एरिस जड़वत हो गया। यह रात का समय वह था जब राजा ने फिर उसे दीवारों का कमांडर नियुक्त किया। ऊंचाई पर जिहान आसमान में तैर रहा था। खेल के राक्षसों के हमलों का